एंजल वन में अगर आप ईटीएफ में एसआईपी करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ईटीएफ अगर आपको सिर्फ एक बार के लिए भी खरीदना है तो वो भी कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, और क्या कुछ चार्जेस लगते हैं, और आपका जो ईटीएफ का पैसा है वो कहां पर से कटेगा, क्या वो बैंक अकाउंट से कटेगा या वो आपके डीमैट के बैलेंस से कटेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। उसके लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। स्क्रीन पर आने के बाद कोई भी ईटीएफ अगर आपको ढूंढना है तो अलग से सेक्शन बना हुआ है, जो कि आपको होम वाले सेक्शन में और ऊपर जो स्टॉक्स वाला सेक्शन है उसमें नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो आपको ईटीएफ नाम का एक इधर बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद ये आप डेडिकेटेडली ईटीएफ वाले सेक्शन में आ जाते हो। इधर जो भी आपको दिखेंगे वो सारे के सारे ईटीएफ ही है। तो सबसे ऊपर टॉप रेकमेंडेड जो ईटीएफ है वो आ जाते हैं, फिर मोस्ट बॉट एसआईपीज के लिए जो भी ईटीएफ है वो आ जाते हैं। अगर आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो उनकी सबकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी। इसके बाद आपको ईटीएफ्स बाय एंजल वन, यानी कि एंजल वन एक एएमसी भी है, वो भी आपको इधर मिल जाएंगे। अगर आपको कैटेगरी वाइज सर्च करना है तो इधर से कैटेगरी वाइज, फिर हाईएस्ट रिटर्न, तो अलग अलग इन्होंने जो है वो बाइफरफिकेशन कर रखे हैं। आपको चाहिए तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो या जा सकते हो जिसमें भी जाना है। अगर आपको डायरेक्टली नाम पता है कि किस में आपको एसआईपी करनी है तो उसके लिए आपको ऊपर जो सर्च बार है वो मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों आईटी20 का, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए मैंने इसको कंसिडर किया है। आपको चाहिए जिसमें आप एसआईपी कर सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दिखाई देगा कि रिटर्न सिंस लॉन्च, तो जून 2020 में ये लॉन्च हुआ था और 6 साल में, मतलब अभी ऑलमोस्ट 6 साल इसको होने में आ गए हैं, तो उसने ऑलमोस्ट 80% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। और ओपन हाई लो क्लोज आप देख सकते हो, टोटल क्वांटिटी में बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। राइट स्वाइप करोगे तो लाइन चार्ट मिलेगा। अगर 5 साल का देखना है तो इस प्रकार से 3 साल का, 1 साल का आप जो है वो इधर देख सकते हो। ईटीएफ की एक्टिविटी में एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों तो हमेशा चेक करना कि उसमें सफिशिएंट वॉल्यूम होना चाहिए और बायर्स और सेलर आपको दिखने चाहिए। ऐसे ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना बिल्कुल अवॉइड करना है जिसमें 500 से 2000, 3000, 4000 एटलीस्ट जो है वो बायर्स और सेलर 10 या 20,000 हो, तो वो वाले ईटीएफ्स को आप लिक्विड समझ सकते हैं। बाकी अगर आप कोई भी कम लिक्विडिटी वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एग्जिट करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए लिक्विडिटी होनी चाहिए, वॉल्यूम भी तगड़ा होना चाहिए। आप समझ के चलिए कि 20 लाख के ऊपर तो वॉल्यूम होना ही चाहिए, तो काफ़ी अच्छा ईटीएफ है। उसके बाद लोअर सर्किट अपर सर्किट है, 52 वीक लो 52 वीक हाई है। ईटीएफ के बारे में अगर आपको डेटा पढ़ना है वो आप इधर से देख सकते हो। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, फिर रिस्क कितना है, मैनेजर कौन है। इसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशो कितना है, ये पता नहीं मुझे जीरो क्यों दिखा रहा है, जीरो तो ऑब्वियसली नहीं ही रहेगा। आईएनएवी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आईएनएवी का फुल फॉर्म होता है इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। अब ये आपको कब यूज़ करना है, ये जो आईएनएवी होती है ये और ये जो ऊपर की हमारी करंट मार्केट प्राइस है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये आपको समझना है। अगर ये जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो अगर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है कंपेयर टू इट्स आईएनएवी, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो ईटीएफ है वो ऑलरेडी काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। उसकी एक्चुअल वैल्यू बल्कि है इतनी ही, पर अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है अचानक से तो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आईएनएवी और करंट मार्केट प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो अगर कोई भी बैड न्यूज़ आती है, कभी भी डिमांड में कुछ भी दिक्कत आती है तो ईटीएफ जो है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर सकता है। तो इसीलिए आईएनएवी और ये जो ऊपर का हमारा करंट मार्केट प्राइस है इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद पी लिखा हुआ है, पीबी लिखा हुआ है, ट्रैकिंग एरर कितना होता है। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है कि अगर निफ्टी आईटी 12% रिटर्न देता है तो ये कितना क्लोज टू 12% आपको रिटर्न देगा। तो ये 0.05% का जो ट्रैकिंग एरर है ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, यही आपको बताता है। नीचे अगर आपको रिटर्न्स बेंचमार्किंग सब देखना है, कैलकुलेटर बहुत कुछ चीज़ है इसमें, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो। एक बार अगर आपको ईटीएफ खरीदना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो बाय आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। बाय पर जाइए और जैसे आप स्टॉक खरीदते हो वैसे आप खरीद सकते हो। डिलीवरी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद पाओगे। नंबर ऑफ शेयर्स अपने लगा दीजिए कि कितने ईटीएफ आपको खरीदने हैं, 2, 5, 10, 15, 20 लगा दीजिए अपने हिसाब से। मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस अपने हिसाब से लगा दीजिए और प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ईटीएफ है वो बाय हो जाएगा और आप जितने दिन चाहो उसको इतने दिन होल्ड कर सकते हो। तो ये हो गया, हमने वन टाइम का सीख लिया। अब हम समझते हैं कि एसआईपी कैसे करनी है। तो एसआईपी के लिए आपको दोस्तों ये जो ईटीएफ एसआईपी है ना, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। इधर आने के बाद आपको ये दो ऑप्शन देगा, या तो आप अमाउंट से एसआईपी कर लीजिए या तो आप क्वांटिटी से एसआईपी कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप अमाउंट के हिसाब से करोगे तो आप इधर स्पेसिफिकली अमाउंट डाल सकते हो। 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 1000 करने हैं, 2000 करने हैं, तो वो आप इधर लगा सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली उतने ही रुपए होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। जिस हिसाब से अपनी आप अमाउंट डालते हो
उसमें जितने मैक्सिमम ईटीएफ्स आ सकते हैं उतने मिल जाएंगे और जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस में ही रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे इसका प्राइस चल रहा है अभी 32 रुपीज का। अब मान लेते हैं कि मुझे 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब 100 रुपए में अगर मैं ये ईटीएफ खरीदने जाऊंगा तो मैक्स टू मैक्स मुझे 3 ईटीएफ मिलेंगे और उसके बाद भी जो है शायद 1-2 रुपए बच जाएगा। तो ये जो 1-2 रुपए है ये आपका हर बार बचेगा अगर आप राउंड फिगर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। उससे अच्छा आप क्या कर लीजिए, उससे अच्छा आप क्वांटिटी कर लीजिए। क्वांटिटी में क्या होगा ना, आप अगर 5 क्वांटिटी करोगे तो 5 क्वांटिटी के हिसाब से जितना भी पैसा बनेगा उतना कट हो जाएगा और 5 ईटीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगे। मैं पर्सनली क्वांटिटी वाला ही ऑप्शन जो है वो यूज़ करता हूँ। आपको अमाउंट करना है तो आप अमाउंट भी कर सकते हो। इसके बाद क्वांटिटी मैंने लगा दी है कि 2 मैं खरीदना चाहता हूँ। फिर इधर से आप एसआईपी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। या तो हर महीना आप एसआईपी कर सकते हो, हर वीकली कर सकते हो, हर हफ्ते कर सकते हो, या तो रोज भी कर सकते हो। अब तीनों में कैसे करना है? अब सबसे पहले आपको मंथली में डेट डिसाइड करनी होती है। जैसे मैं अगर 5 तारीख कर लूँ तो आपकी जो एसआईपी वो आज क्रिएट हो रही है और आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो 6 जुलाई को जाएगा। तो अभी जून का महीना चल रहा है तो ये अगले महीने से मेरा पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो लेगा। अगर मैं वीकली सेलेक्ट करता हूँ तो वीकली में आपको ये पूछेगा कि कौन से दिन पर आपकी एसआईपी लगानी है। जैसे मैं वेडनेसडे सेलेक्ट करता हूँ तो एसआईपी भले ही आज क्रिएट हो जाएगी पर पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो मेरा 10 जून को जाएगा, अगले वेडनेसडे को। और अगर मैं डेली सेलेक्ट करता हूँ तो डेली में तो सिंपल चीज़ है, आपको डे वगैरह कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली कन्फर्म पर क्लिक करना है। हर रोज उतनी क्वांटिटी वो खरीदते चला जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं वीकली पर कर देता हूँ। आपको जो करना है कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ खास डिफरेंस आता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने वेडनेसडे पे किया, कन्फर्म पर मैं क्लिक करूँगा। अब कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको ये बोलेगा कि आपको रिक्वायर्ड फंड्स कितने रहेंगे अप्रॉक्सीमेट। तो इसमें ये थोड़ा पैसा जो है वो आपसे ज़्यादा ही लेता है, ये ज़्यादा ही बताता है। क्यों? क्योंकि कल को जाकर अगर इसकी प्राइस कम या ज़्यादा हो गई तो पैसे तो उसी हिसाब से कटेंगे ना जितनी करंट मार्केट प्राइस उसकी चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने एसआईपी की तो आज 32 रुपए भाव चल रहा था, अगर अगले हफ्ते उसका भाव 36 हो गया तो 36 रुपए से आपको जो है वो यूनिट मिलेगा। तो उसमें आपको पैसा भी जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो आप आज के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जिस दिन आपकी एसआईपी है उस दिन क्या भाव चल रहा था उस हिसाब से आपके पैसे डिडक्ट होते हैं और आपको वो जो ईटीएफ है वो मिलता है। अगर आप आई पे क्लिक करोगे तो ये आपको ये भी बता देता है कि उसने किस हिसाब से कैलकुलेशन किए है। ये 5% का जो बफर है वो लेकर चलते हैं कि 5% ऊपर ही पैसे ले, ताकि अगर प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशंस भी आता है तो उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम प्लेस एसआईपी ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। अभी आपको बोलेगा कि आप ऑटो पे सेट कर लीजिए। अब ऑटो पे में होता क्या है, आपका पैसा जो है ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हो वो कटता तो आपके डीमैट बैलेंस से ही है, पर डीमैट बैलेंस में पैसा कहां से आएगा, वो आपको बैंक अकाउंट से ऐड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हो जिसमें बैंक अकाउंट से पैसा कट के आपके डीमैट बैलेंस में आ जाए और वहां से फिर आपको जो पैसा लगेगा ईटीएफ खरीदने के लिए वो वहीं से कट जाएगा, तो उसके लिए आपको मैंडेट बनाना पड़ेगा। तो नेट बैंकिंग आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, पर फिलहाल के लिए यूपीआई ऐप्स मेरे इस डिवाइस में कोई भी नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा है ये। पर अगर आपके इसमें यूपीआई एप्लीकेशंस का ऑप्शन है तो आप यूपीआई ऐप्स पर क्लिक करके भी अपना जो मैंडेट है वो सेट करवा सकते हो। बस उसमें जो अमाउंट होता है वो थोड़ा कम का सेट होता है, 15,000 की लिमिट होती है। और अगर आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको जो है वो बैंक मैंडेट ही लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक मैंडेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो नेट बैंकिंग के ऊपर तो ये आपको आपके बैंक की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। आपको क्या करना है, बैंक के इसमें लॉगिन कर लेना है, पासवर्ड एंटर कर लेना है और जो भी ऑटो पे के लिए ये बोलेगा सेटअप, मोस्टली 1 लाख का मैंडेट सेटअप होता है, पर टेंशन मत लीजिए, 1 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट होती है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए आपका कटेगा, जितना आपने सेलेक्ट किया होगा उतना ही पैसा आपका डिडक्ट किया जाएगा। तो डरना नहीं है, वो मैक्सिमम अमाउंट होती है, किसी किसी में 50,000 भी हो सकती है, किसी में 1 लाख हो सकती है। तो आपको मैंडेट सेट कर देना है और आपका जितना भी पैसा लगेगा उतना वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से काट लेगा और आपके डीमैट बैलेंस में ऐड कर देगा। तो ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेट हो जाता है इसी प्रकार से। अब आपकी जो एसआईपी है वो क्रिएट हो जाएगी और आपको अगर चेक करना है कि आपकी एसआईपी आप कहाँ से मॉनिटर कर सकते हो या रेगुलेट कर सकते हो, उसके लिए आपको नीचे जो ऑर्डर्स वाला सेक्शन है उसमें आना है। उसमें आने के बाद ऊपर जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद स्टॉक एसआईपी में आ जाइए, 2 नंबर वाला ऑप्शन, इसमें आ जाओगे तो इधर मिल जाएगा। तो अभी मेरा जो ऑटो पे है वो सेट मैंने नहीं किया है इसलिए मुझे अभी भी इधर ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप नहीं भी करोगे तो ये आपको फिर भी ऑप्शन देगा, आप बाद में भी जो है वो सेटअप कर सकते हो। इधर आप क्लिक करके इसमें जाकर सेटअप ऑटो पे भी कर सकते हो। अगर आपको एसआईपी में कुछ भी एडिट करना है, फ्रीक्वेंसी, डेट, अमाउंट, सब आप इधर से चेंज कर सकते हो। आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अगर आप इसको पॉज करना चाहते हो तो पॉज भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप ये 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो इधर से आपको कैंसिल एसआईपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। चार्जेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपके स्टैंडर्ड चार्जेस रहते हैं, जो आपको स्टॉक खरीदने में लगते हैं और स्टॉक बेचने में लगते हैं, वही सेम चार्जेस आपसे एसआईपी में भी लगेंगे।
तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप डेली एसआईपी कर रहे हो और आपकी क्वांटिटी छोटी है, तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्ज जो पर ऑर्डर लेता है, वो ₹20 ही हो सकता है। तो अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी होगी, तो ₹20 ही मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। बाकी के भी टैक्सेस चार्जेस अलग होते हैं। मैं सिर्फ एंजल वन के ब्रोकरेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर छोटी क्वांटिटी रहेगी और डेली एसआईपी कर रहे हो ना, तो ज़्यादा आपका ब्रोकरेज ही जाएगा, जितना आपका प्रॉफिट शायद बहुत सालों के बाद में होगा। तो इसीलिए अगर आप बड़ी क्वांटिटी में नहीं कर रहे हो, तो डेली एसआईपी करके फ़ायदा नहीं है। वीकली और मंथली का ऑप्शन, मैं तो बोलूँगा कि मंथली का ऑप्शन ही बेटर है, पर अगर आपकी थोड़ी ठीक-ठाक क्वांटिटी है, तो आप वीकली भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको चार्जेस के बारे में समझना है डिटेल में कि ऑप्शन, फ्यूचर्स और ईटीएफ में कितना कुछ चार्ज लगता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, आप वो वीडियो डेफिनिटली चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट या दिक्कत आती है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।